कैंडल्स हैं, एक दो कैंडल पैटर्न रह गए, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। वो आप खुद देखोगे तो खुद समझ जाओगे, इतना कैंडल्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो एक दो कैंडल्स को आप खुद भी समझ सकते हो आराम। ठीक है, अब हम ना सेकंड दो कैंडल वाले पैटर्न स्टार्ट करते हैं, इसमें दो कैंडल से पैटर्न बनते हैं, वो वाला स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टू कैंडल पैटर्न, इसमें ऐसे पैटर्न बनते हैं जो दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर कोई एक कैंडल के अगर सिर्फ एक कैंडल बनेगी तो उसका कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं रखता कि एक कैंडल बनी है, उसका कोई मैटर करती है नहीं करती है। ये जब भी बनेंगी जब दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होगा। अगर मान लो कि इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर मैं हैमर को मान के चलता कि वो एक टू कैंडल पैटर्न है और उसमें सिर्फ एक ही कैंडल बनती तो वो उतना मैटर नहीं करती, ठीक है। बट यहाँ पे हम टू कैंडल पैटर्न्स पढ़ेंगे तो ये तभी कंप्लीट होते हैं जब सेकंड कैंडल बन जाती है, जब सेकंड कैंडल अपीयर हो जाती है, ठीक है। सेम इनका भी वही काम होता है जो वन कैंडल पैटर्न्स का होता है, आइदर ये रिवर्सल का काम करते हैं या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम करते हैं या फिर एग्जिट या एंट्री के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। इनका यूज हम टेक्निकल एनालिसिस में डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं। कोई भी स्टॉक है, किसी भी हम एसेट्स में हैं, अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड हैं या फिर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें ये हमारे डायरेक्शन को पता लगाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये दो कैंडलों से मिलकर बनते हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से पैटर्न, एक हल्का फुल्का आइडिया ले लेते हैं मोटा मोटी कौन कौन से पैटर्न जो होते हैं दो कैंडल वाले होते हैं, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा पहला है बुलिश इनगल्फिंग। बहुत ज़्यादा रिलायबल है, मोस्टली टाइम आपको मिलता है, वर्क करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 80% से ज़्यादा है। अगर ये डाउन ट्रेंड में आपको मिलता है और जैसे कि जब कोई डाउन ट्रेंड एग्जॉस्ट हो जाता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है या फिर उसका जितना भी होता है एंडिंग होती है, तो वहाँ पे अगर ये पैटर्न्स आपको बुलिश इनगल्फिंग मिलता है तो ये कंफर्मेशन होती है कि यहाँ पे जो पैटर्न जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका अब जो थोड़ा सा पॉज होने का टाइम आ गया, वो थोड़ा सा रुकेगा, वो थोड़ा सा थमेगा। यहाँ से मे बी पॉसिबिलिटीज आर हायर देन कि यहाँ से स्टॉक जो है अब थोड़ा सा अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। तो पहला हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है जो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन क्या होता है? ये सारे जो पैटर्न्स हैं इनका मेन कॉम्बिनेशन ही दो कैंडल्स का है। अगर मान लो कि सिर्फ ये कैंडल बनती है, ये वाली कैंडल बनती है फर्स्ट कैंडल, एंड ये सेकंड कैंडल नहीं बनती, तो इस वाली कैंडल जो फर्स्ट वाली कैंडल है या फिर सेकंड वाली कैंडल नहीं बनी है और फर्स्ट वाली बनी है, फिर फर्स्ट वाली बन गई सेकंड नहीं बनी, तो वो कोई मैटर नहीं करती। ये तभी काम करती है दोनों कैंडल पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल, ये ट्विज़र टॉप हो गया, ट्विज़र बॉटम हो गया, बुलिश हरामी। इसको तो हम प्रेग्नेंट लेडी की तरह बोलते हैं कि ये जो है इसकी मॉम है, ये वाली जो बुलिश हरामी पैटर्न है ये इसकी मम्मा है और ये वाला इसका बेबी है। तो इसको हम एज अ प्रेग्नेंट लेडी कैंडल भी बोलते हैं या प्रेग्नेंट लेडी पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये बुलिश किकर है हमारा, ये काउंटर अटैक है। फिर उसके बाद ये जो ऊपर वाले हैं ये बुलिश वाले हैं, मतलब ये ट्रेंड को ऊपर ले जाते हैं। ये वाले जो हमारे पैटर्न है ये सारे स्टॉक में बुलिशनेस को दिखाते हैं, यानी कि यहाँ से पैटर्न्स क्या होते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर ये किसी भी डाउन ट्रेंड में आपको मिलते हैं तो ये बुलिशनेस दिखाते हैं, ठीक है। ये वाले हमारे बियरिशनेस दिखाते हैं। ओके, और बियरिश इनगल्फिंग जैसे कि बुलिश इनगल्फिंग होता है, ये स्टॉक में ऊपर जाता है डाउन ट्रेंड के बाद, वैसे ही बियरिश इनगल्फिंग होता है। इसमें क्या होता है, स्टॉक जो अगर अप ट्रेंड में चल रहा है और वहाँ पे हमें कोई बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न अपीयर होता है तो वहाँ से क्या होता है स्टॉक में जो होता है रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाता है। देन ये हमारा बियरिश काउंटर अटैक, ट्विज़र टॉप, बियरिश हरामी, सेम वही कि इसका उल्टा होता है। ये प्रेग्नेंट लेडी की तरह ही होता है, ऐसा माना कि देखा गया कि प्रेग्नेंट लेडी जैसे, तो इसके ये इसका बॉम्ब है मतलब मम्मा का, और ये उसका बेबी है। ओके, ये डार्क क्लाउड कवर ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। उसके बाद बियरिश के कर, ठीक है। ये सारे बियरिश है, ऊपर वाले सारे बुलिश पैटर्न है। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं बुलिश इनगल्फिंग, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे अपना बुलिश इनगल्फिंग, तो थोड़ी सी बात बुलिश इनगल्फिंग की करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा आई थिंक बहुत ज़्यादा रिलायबल है, मिलता है कहीं पे भी अगर तो देखा जाता है, तो ये काम भी अच्छे से करता है। बहुत से पैटर्न देखो डबल कैंडल पैटर्न, तो उसका मतलब यही है कि यहाँ पे कंफर्मेशन ज़्यादा है,
पहली वाली कैंडल कर रही है उसके साथ साथ सेकंड कैंडल पे कंफर्मेशन दे रही है हमको कहीं ना कहीं कि ये जो पैटर्न अपीयर हुआ है ये वर्क करेगा। ओके, ऐसा ही होता है थर्ड कैंडल पैटर्न्स में, वहाँ पे और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाती है हमें चीज़ों को लेके, हमारे स्टॉक में क्या चल रहा है वो हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो अगर एक कैंडल कंप्लीट हो रही है, सेकंड कैंडल भी उस चीज़ को थोड़ा प्रायोरिटी बढ़ा रही, थर्ड कैंडल भी बढ़ा रही, तो ऐसे करके हम सारी प्रायोरिटी पे रहते हैं। ठीक है, ऐसे बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है, ये बॉटम पे देखो, पहले क्राइटेरिया वैटेरिया बाद में, पहले बताते हैं बुलिश इनगल्फिंग में होता क्या है। देखो ये कब, जब एक डाउन ट्रेंड होता है ना, जब कोई भी स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, उसका बॉटम जो होता है, बॉटम फाइंड हो जाता है, कंपनी या फिर स्टॉक बॉटम को फाइंड कर लेता है। बॉटम फाइंड करने के बाद क्या होता है, वहां पे जब बॉटम बन जाता है, वहां पे ऐसा मतलब बाइंग प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट होता है। पहले सेलर्स ओपन करते हैं लो की साइड, वो मैं बताऊंगा अभी। सेलर्स ओपन ट्राई करते हैं नीचे लाने की, बट वहां पे क्या होता है, बायर्स अवेलेबल होने की वजह से बायर्स बहुत ज्यादा पोजीशन क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो प्रीवियस कैंडल होती है उसको पूरा इनगल्फ, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इनगल्फ, उसने पूरा उसको ढक लिया है। इनगल्फिंग मतलब बुलिश, तो वर्ड से पता चल रहा है कि बुलिश है। इनगल्फ मतलब उसने पूरा प्रीवियस कैंडल को ढक लिया, इनगल्फिंग कर लिया, उसको इनगल्फ कर लिया है। तो ऐसे जब इनगल्फ कर लिया तो उसकी जितनी भी पावर थी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसकी जितनी भी पावर थी उसने अपने पास ले ली, एंड उसकी जो मतलब जो पिछली कैंडल डाउन ट्रेंड आ रहा था वो वहां पे खत्म हो जाए, क्योंकि जितना भी था उसने सारा बाइंग प्रेशर ने अपने ऊपर ले लिया कि मैं अब यहाँ पे कंट्रोल करने जा रहा हूँ। सेलर्स ने अपनी पावर खो दी है, अब यहाँ पे जितना भी कंट्रोल होगा मैं कंट्रोल करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक इनगल्फ किया है, मैंने इस पैटर्न को इनगल्फ किया, मैं यहाँ से रिवर्सल करवाऊंगा। ठीक है, तो यही होता है बुलिश इनगल्फिंग में। वहां से प्राइस ऊपर जाता है, ये दो कैंडल का पैटर्न होता है, फर्स्ट कैंडल। और देखो अब तक मैंने बताया था कि कलर मैटर नहीं करता है, मैंने बताया था कि कोई भी कैंडल्स बनती है, अगर मान लो वो हैमर बनी, शूटिंग स्टार बना, इनवर्स हैमर बनी, या फिर क्या बोलते हैं हमारा शूटिंग स्टार, जो भी बना, उनका कलर मैटर नहीं करता। अब तक मैं यही बताते हूँ, वन कैंडल पैटर्न में कलर मैटर नहीं करता है, बट अब टू कैंडल पैटर्न पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमारा कलर मैटर करता है, यहाँ पे कलर बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि अब बुलिश इनगल्फिंग होता है कि जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड की कैंडल थी उसका कलर होना चाहिए था रेड। ठीक है, वो कलर मैटर करता है, जैसे कि ये दर्शन कर लो, ये हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल वाला, ये जो पैटर्न पूरा है, इस पूरे को बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस डाउन ट्रेंड चल रहा था स्टॉक में, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी, उस कैंडल ने क्या किया, पहले तो देखो सबसे पहले हम इसकी साइकोलॉजी को समझें, क्योंकि हम किसी भी पैटर्न की साइकोलॉजी अगर समझ जाते हैं ना एक बार, तो हम अच्छे से समझ पाते हैं कि इसमें कैसे काम करेगा नहीं करेगा, हम उसमें अपनी पोजीशन क्रिएट कर पाते हैं, हम उसको पूरा अच्छे से समझ पाते हैं। और हम इसको कैंडल को एग्जाम्पल ले लें, अगर ये डेली चार्ट पे बनी है और हम उसके 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देख के, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख के, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख के उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये कैंडल कैसे फॉर्म हुई, कैसे बायर्स ने अपनी कंट्रोल लिया, पहले बायर्स अपनी पावर लूज कर रहे थे, उसके बाद बायर्स ने पुश मारा, अपनी पावर अपने कंट्रोल में ली और वहां से प्राइस को ऊपर ले जाकर क्लोज करवाया जब मार्केट क्लोज हुई। ठीक है, तो ये हमारी साइकोलॉजी होती है इस पैटर्न के पीछे बेसिकली। ठीक है, तो होता ये है कि ये पहले किसी भी स्टॉक में डाउन ट्रेंड था, मैं सिर्फ डेली एग्जांपल का चार्ट लेके चल रहा हूँ। ये इसका हमको पता है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे, ये क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस है ये। ठीक है, नेक्स्ट डे यानी कि उसके अगले दिन जब स्टॉक में मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपनिंग होने के बाद ये जो स्टॉक का प्राइस था वो ओपन खुला, जो हम पर पता है ग्रीन का ओपनिंग प्राइस नीचे होता है, ग्रीन कैंडल का, बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमारा होता है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग हुई, यहाँ पे ओपनिंग हुई, इसने इसके क्लोज के नीचे ओपनिंग स्टार्ट की, बट जैसे जैसे मार्केट बंद चल रही थी वैसे वैसे इसने क्या करा, प्राइस को हायर ले जाके, और बायर्स का कंट्रोल हाथ में आता गया, बायर्स ने ट्राई करा, पुश मारा ऊपर की साइड, ऊपर ले जाके, और इसने एट द डे एंड इसने ऊपर की साइड जाकर क्लोज कर दिया, और इसको पूरी तरीके से इनगल्फ भी कर लिया, इस वाली कैंडल को क्या करा, पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया। अब जब इनगल्फ कर लिया तो हमारी साइकोलॉजी बिल्ड यहाँ पे हो चुकी है कि यहाँ पे बायर्स के हाथ में कंट्रोल आ चुका है, सेलर्स ने यहाँ तक कंट्रोल अच्छा करा, सेलर्स का कंट्रोल था इस कैंडल तक। जब ये कैंडल क्लोज हो गई और इस वाली कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने इस वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, तो हमें समझ में आ गया
कि बायर्स ने जो है कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब क्या हो सकता है, यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे कि रिवर्सल अब आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसके क्राइटेरिया और पिछली 1 कैंडल वालों से अलग हैं। इसका क्राइटेरिया ज़रूरी भी है। क्या होना चाहिए, पहला सबसे पहला प्रीवियस डे जो कैंडल बनी है वो नेक्स्ट डे की कैंडल से, यानी कि इसमें ये बता रहा है पहला क्राइटेरिया कि प्रीवियस डे की कैंडल, यानी कि ये वाली कैंडल, ये जो हमारी कैंडल बनी है ये वाली प्रीवियस डे की कैंडल जो बनी है वो पूरी तरीके से ओवर साइड होने जानी, यानी कि ये वाली जो कैंडल बनेगी नेक्स्ट डे की कैंडल वो कंप्लीटली इसको इनगल्फ कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी बॉडी को नहीं करा, शैडो को कर लिया, या फिर यहाँ से ओपनिंग ना होके ये यहाँ पे मान लो इतनी बनी होती ये कैंडल, एग्जांपल हम लेके चलते हैं, अगर इतनी बनी होती तो ये इनगल्फ नहीं करती, और हम इसको अगर एज अ बुलिश इनगल्फिंग मानते तो ये बुलिश इनगल्फिंग नहीं होती और हमारा मे बी स्टॉप लॉस चला जाता, हम ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड नहीं मिलती। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि पूरे तरीके से क्लोज करना चाहिए, इसके क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस के अंदर क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है प्राइस हैव बीन डिक्लाइनिंग डेफिनेटली। ठीक है, ये बता रहे हैं कि सेकंड बात ये बता रहे हैं कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। प्रीवियस डाउन ट्रेंड नहीं हो तो तक ये काम नहीं करेगा। मान लो कोई स्टॉक में डाउन ट्रेंड नहीं है और यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग, मान लो कोई स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, एंड देन वहां पे एक हमारा ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न अपीयर हुआ है। ओके, पूरा कंप्लीटली क्लोज करेगा इसको। ठीक है, ये ऐसे करके बनाया है तो ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं है। मैंने पहला क्राइटेरिया बताया था कि पहले कंप्लीटली क्लोज करने से, ठीक है, वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। सेकंड बताया था कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, प्रीवियस में डाउन ट्रेंड होगा तभी ये वर्क करेगा। अगर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो वो वर्क नहीं करने वाला। अब ट्रेंड में अगर आपको ये बुलिश इनगल्फिंग मिलता है तो ये वर्क नहीं करेगा, आपको डाउन ट्रेंड चाहिए। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया है हमारा द कलर ऑफ फर्स्ट कैंडल सिमिलर टू ऑफ दैट प्रीवियस कैंडल। ठीक है, तो पहली कैंडल का जो कलर है वो उसकी प्रीवियस कैंडल के जैसा होना चाहिए। अब समझो इस चीज को, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो कैंडल बनी है इसका कलर ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो ये रेड कैंडल बनी थी, ये रेड बन गई, बट अगर ऐसा हो कि ये वाली कैंडल जो बनी है वो ग्रीन बनी हो तो भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टॉक में ये ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनी होती, गिव मी मिनट, ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी होती, इसके ऊपर क्लोज करके गई होती, उसके बाद एक रेड कैंडल अपीयर होती, तो ये वर्क नहीं करने वाली है। क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया है वो हमको जब फुलफिल होंगे तभी हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये कैंडल ऐसे बनी होती और ये ग्रीन कैंडल होती, ये कैंडल हमारी होती ग्रीन। ओके, तो ग्रीन कैंडल होती और इसकी कैंडल ये वाली काम नहीं करती तो हम उसको नहीं मानते कि ये बुलिश इनगल्फिंग है। ठीक है, give me a minute please। आपको पहला क्राइटेरिया तो याद रखना है, सेकंड वाला भी उतना ही जरूरी है, थर्ड वाला भी जरूरी है। अगर आप ये कैंडल को मैटर करते हैं, अगर आप इसके अब कंजर्वेटिव ट्रेडर तो आपको ये कैंडल भी ध्यान रखना पड़ेगी कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल जो बनी है, प्रीवियस वाली कैंडल जो ये वाली कैंडल बनी है उससे पिछली कैंडल भी रेड ही होना चाहिए, यानी कि डाउन ट्रेंड को दिखाया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुलिश कैंडल बनी है देन ये वाली कैंडल अपीयर हुई है, ये वाली कैंडल तब अपीयर नहीं होनी चाहिए जब ये वाली कैंडल बनी है। ठीक है, दोनों कैंडल डाउन ट्रेंड को शो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाली कैंडल बुलिश और ये वाली बेयरिश। ओके, कलर मैटर करता है। कलर पहला ये वाली कैंडल रेड ही होना चाहिए। मेन इंपोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट ये है कि ये जो कैंडल इनगल्फ हो रही है, ये वाली कैंडल जो इनगल्फिंग कैंडल है
जो इनगल्फ हो रही है उसका कलर होना चाहिए रेड, एंड ये जो वाली कैंडल इनगल्फ कर रही है ना उसका कैंडल होना चाहिए कलर ग्रीन। ठीक है, ये बुलिशनेस दिखाना चाहिए और ये वाली कैंडल हमारी बियरिशनेस को शो करे। मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब साइकोलॉजी समझ लेते हैं। साइकोलॉजी वैसे बता चुका हूँ, फिर भी समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, मार्केट खुलती है हमारी 9:15 पे। ठीक है, ये 9:15 पे खुली, ये सिर्फ एग्जांपल समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, मान लो हमारा कोई भी स्टॉक था एबीसी, ये हमारा एबीसी कंपनी का स्टॉक था, उसमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद ये वाली कैंडल बनी। ठीक है, डाउन ट्रेंड हमारा चल रहा था, उसके बाद ये कैंडल बनी और हमारे माइंड में चल रहा है कि ये कैंडल बन चुकी है, ये भी डाउन ट्रेंड को शो कर रही है। देन क्या होता है, उसके नेक्स्ट डे मार्केट खुलती है, 9:15 पे मार्केट ओपन हुई। मार्केट क्या हुई, इसके जो क्लोजिंग प्राइस था, इस वाली कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे नीचे खुली, मतलब उससे डाउन खुली, उससे उसकी जो ओपनिंग हुई लो हुई। बट क्या हुआ, जो उसका पूरे दिन का हाल चाल रहा, जो चल रही थी उस टाइम पे, उसने क्या करा, उसकी जो क्लोजिंग करवाई उसने क्या करा, ऊपर करवाई, इस वाली बियरिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करवा दी उसने। बायर्स के हाथ में कंट्रोल था, बायर्स ने कंट्रोल ले लिया था अपने हाथ में, और उसने क्लोजिंग क्या करवा दी, प्रीवियस डे की जो कैंडल थी उसके ऊपर जाके क्लोज करवा दिया और इसको पूरे तरीके से इनगल्फ भी कर लिया। तो अब बस हमारे माइंड में ये की चीज आ रही है कि भाई साहब ऐसा है, यहाँ पे जो है ना बायर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया है कि जितना भी डाउन ट्रेंड था ये प्रीवियस टाइम में, पिछले टाइम में जितना भी डाउन ट्रेंड था अब वो होने वाला है खत्म। अब यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंड में भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे ये दिख रहा है कि लेंथ जो है काफी अच्छी बनी है और उसने पूरी अच्छे तरीके से क्लोज भी करा है। तो बायर्स ने कंट्रोल कर लिया, अब मैं यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूँ और मेरे को एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड मिल जाएगी। ओके, तो बस मैं यहाँ पे अपने पोजीशन को, मान लो अगर मैं एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ और मान लो कितना भी कंजर्वेटिव हूँ तब भी मैं अपनी पोजीशन को यहीं पे लगाऊंगा, क्योंकि ये कैंडल काफी अच्छी क्लोज होती है। तो यहाँ पे रिस्क का बस इतना ही रहता है, कैंडल का ज्यादा लोगे तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड। मैं अपनी या तो पोजीशन यहाँ पे लगाऊंगा क्लोजिंग के ऊपर या फिर हाई के ऊपर। ठीक है, मैं इसकी हाई के ऊपर अपनी पोजीशन लगाऊं, यहाँ पे अपनी एंट्री ले लूंगा और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा। अब मेरा टारगेट जो होगा वो लेटेस्ट स्विंग हाई होगा, मतलब कि यहाँ से स्टॉक आया था तो ये जो रहेगा मेरा टारगेट रहेगा। एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल कि यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा रहेगा मतलब कैंडल के साथ, क्योंकि कैंडल जूम एक्सपांड करी हुई है तो टारगेट हमारा जो लेटेस्ट स्विंग हाई होगा ना, वो हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई हमारा टारगेट रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं कैसे ट्रेड करना है हमें। ठीक है, ये हमारा कोई भी स्टॉक था, उसमें पिछले टाइम से डाउन ट्रेंड चल रहा था एंड डाउन ट्रेंड पे आके उसने यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दिया हमें, जो दो कैंडल हमें पता है, दो कैंडल यहाँ पे, वही साइकोलॉजी हमारे माइंड में कि इनगल्फ कर लिया है। हमें करना क्या है, यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रखना है और हमें टारगेट रखना है यहाँ का लेटेस्ट स्विंग हाई का टारगेट रखना है और हम यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट कर देंगे और हमें एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट हमें मिल जाएगा और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जो इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करते हैं, जो अपनी जो ट्रेड की प्रायोरिटी होती है वो बढ़ाना होती है। बहुत से लोग होते हैं जो अपने ट्रेड को चाहते हैं कि उनको एसएल ना ही जाए, उनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड मिले, तो वो अपने अपने इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करते हैं। कई लोग इंडिकेटर्स से करते हैं, कई लोग गैन फैक्टर्स के साथ करते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं सॉरी ग्रीक्स के साथ करते हैं, कई लोग करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के साथ। बहुत सारे कई तरीके होते हैं मार्केट को ट्रेड करने। लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ भी मार्केट को ट्रेड करते हैं कि मून यहाँ पे है, सन यहाँ पे चल रहा है, फ्राइडे फ्राइडे ऐसे दिन जो होते हैं ना उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। वो काम भी करते हैं, जिसका जो जैसा मानता है वैसे काम करता है। ये तो मंदिर की तरह है, जो जैसे पूछता है और जिस आस्था से पूछता है लोग वैसे कमाते हैं यहाँ पे।
लोग करते हैं, बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ भी मार्केट को ट्रेड करते हैं कि निफ्टी यहाँ पे आएगी, मून इसके ऊपर क्लोज कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम में निफ्टी यहाँ पे आएगी, ये बनेगा ऐसे करके। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया खैर, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ नहीं इतना अच्छा। ये तो निधि मैम भी जानती होंगी, वो अच्छी एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उनको ट्रेडिंग में उतर आना चाहिए, वो अच्छी एस्ट्रोलॉजिस्ट है वैसे। ठीक है, बात करते हैं इंडिकेटर्स का कैसे हम बुलिश एंगल्फिंग को ट्रेड करें। ठीक है, कल मैंने सिंपल मूविंग एवरेज बताया 200 का, जो हमारा गोल्डन मूविंग एवरेज होता है। यहाँ से स्टॉक में अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो एक उसमें एक अच्छा हमें अब या तो रिवर्सल देखने को मिलता है या फिर कंटिन्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये यहाँ पे स्टॉक में जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, एंड डाउन ट्रेंड के दौरान यहाँ पे डाउन ट्रेंड के टाइम पे यहाँ पे हमें ये इनगल्फ हुआ, ये इनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दिया। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दिया, और यहाँ पे हम यहाँ पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाली हमें स्विंग हाई तक का हमें रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड मिल जाएगी। ओके, ठीक है, ये इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करना, अगर आप जैसे भी आपको प्रेफर करता है, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में इंडिकेटर्स के साथ ही करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि सही लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं कि इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं आपको, बिगिनर एज अ बिगिनर बहुत हेल्प करते हैं। बट जब आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ट्रेड इंडिकेटर्स का साथ छोड़ दें, क्योंकि आप फिर उसके आदी हो जाएंगे ना, तो वो चीज़ आपको बहुत नुकसान देगी। स्टार्टिंग के लिए इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये आप इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स की थोड़ी बात कर लेता हूँ कि कब अपीयर हुआ था तो काम करा नहीं करा, वो देख लेना है। ये हमारे पास ट्रेंड का एग्जांपल है, ट्रेंड फार्मा का। ठीक है, इसमें 11 दिसंबर 2018 का डेली चार्ट है। ये डाउन ट्रेंड चल रहा था इसमें, और ये कैंडल बनी थी यहाँ पे, और इसने इस कैंडल ने इसको इनगल्फ किया है, एंड इसके बाद इसमें एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड हमें देखने को मिली है। ओके, ये बुलिश से, ठीक है, दो कैंडल वाला पैटर्न होता है, समझ में आ गया होगा सबके। चार्ट पे देख लेते हैं थोड़ा एग्जांपल, ये छोड़ो, चार्ट पे देखते हैं। ये देख लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा। नहीं, ये एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे ये हमको एक मिला है पीएनबी के चार्ट पे, डेली चार्ट पे। बट जैसे कि हमने बताया था कि क्लोज करना चाहिए, इसकी क्लोजिंग प्राइस थोड़ा इससे स्लाइटली मुझे जैसे दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है शायद, देख लेता हूँ। इसका क्लोजिंग प्राइस है हमारा 44.90, इसका क्लोजिंग है 46, तो ऊपर है इससे। ये बुलिश हो गई, सॉरी। हाँ, तो इसका लो कितना, क्लोजिंग ओपनिंग कितनी है इसकी 44.90, और इसकी क्लोजिंग है 44.90, ऑलमोस्ट इक्वल है, बट थोड़ा सा नीचे होने तो ज़्यादा बेस्ट काम करता। काम किया है, ये है इनगल्फिंग, ये देखो काम कर रहा है। और ये पैटर्न्स ना डबल कैंडल वाले बहुत अच्छे से काम करते हैं, ये बात याद रखना मेरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर्स का पता चल जाता है हमें देख के कि बायर्स का कंट्रोल है यहाँ पे। ये बना है यहाँ पे, ये भी ऑलमोस्ट बराबर ही होगा। ये भी काम, ये वाला अच्छा काम किया है देखो, शॉर्ट टर्म में काम अच्छा करा है। ऐसा ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर देखें तो बहुत अच्छे से काम किया है। ये 4 दिन का डाउन ट्रेंड, ये इनगल्फिंग कैंडल, उसके बाद ये देखो बढ़िया से काम किया, एकदम झक्कास।
अगर कोई इन्वेस्ट ट्रेडर है जो ट्रेड कर रहा है इस कैंडल पे, इस पैटर्न पे, तो उसको अच्छी ट्रेड मिलेगी, बढ़िया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है, स्क्रिप्ट से फाइंड करा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि देखो काम नहीं करेगा, अब ट्रेंड में है, इसने इनगल्फ किया है बट काम नहीं कर रहा है। साइडवेज ट्रेंड इनगल्फ किया है, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, ये वाली को देखो, इसने करा है बट यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड होने की वजह से ये काम नहीं किया है, देखो। ठीक है, दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, कोई नेस्ले, ये मिलते भी ज़्यादा हैं। ये देखो देखो, आपको देखना क्या है, यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, बस 1 मिनट को इसको समझो, इसके पीछे कैसे काम नहीं करा है ये वाला जो पैटर्न बना है, ये बुलिश इनगल्फिंग है, ये ग्रीन कैंडल है, बट मैंने बताया था ठीक है, यहाँ पे ये वाला पैटर्न अपीयर हुआ है बट डिड नॉट कंफर्मेशन नहीं मिली है। वैसे नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन को ज़रूरत नहीं है, काम नहीं किया है, बट ये देखो, ये देखो ग्रीन कैंडल है, इसके ओपन हाई लो सबको क्लोज किया है बट इसने काम नहीं किया है, और डाउन ट्रेंड भी है। ओके, लो वॉल्यूम स्टॉक्स हैं ये, वैसे भी ये 19,000 का स्टॉक है तो लो वॉल्यूम तो होगा ही। बीच में बना है ये, भाई साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये है, वैसे स्क्रिप्ट बता रही है कि यहाँ पे है, वैसे दिख भी रहा है ये थोड़ा सा, देखो इसने इसको इनगल्फ करिए, इसकी बॉडी को देखो। मैंने तुम्हें बताया था कि ये बताया था कि ये जो, जैसे कि मैं चलो चार्ट खोल लेता हूँ, ये बताया था कि ये इसकी बॉडी शॉडी सबको इनगल्फ करना चाहिए, मतलब पूरे तरीके से इनगल्फ करना चाहिए। बट समटाइम्स होता ये है कि हम सिर्फ इतना मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं, या हमको पैटर्न्स में ऐसा दिखाई देता है कि ये जो इसके जो प्राइस है ना, हाई लो से कोई, बस सिर्फ इतने से मतलब है, इसकी बॉडी को पूरी तरीके से इनगल्फ करना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके हाई, मान लो इसका हाई यहाँ तक बना होता, ऐसे करके इसका हाई यहाँ तक होता, फिर हम, और ये वाले कैंडल है इसको इनगल्फ ऐसे करा होता, तो हम इसको फिर भी मानते। ठीक है, हम ये सोचते, क्या बोलते हैं कि ये क्यों नहीं करा, ये तो इसका हाई प्राइस है, ये इसका लो प्राइस है, इसने इसको कहाँ इनगल्फ किया। ठीक है, तो अगर हमें मैटर करती है तो कोई चीज़ वो करती है, इसका हाई लो मैटर नहीं करता, हमें मैटर करता है तो सिर्फ उसकी बॉडी, उसकी बॉडी ने उसको इनगल्फ किया हुआ है। ठीक है, ये पूरी बॉडी को इनगल्फ, बॉडी मैटर करती है। ठीक है, इतनी चीज़ हमें मैटर करती है जो कि हमें जानना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है, हम पूरे को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, होता है, अगर पूरा देखो, कभी ऐसा हुआ अगर आपको सिर्फ ये वाला मिलता है कि उसकी बॉडी नहीं हो रही, मतलब पूरी कैंडल क्लोज नहीं हो, इनगल्फ नहीं हो रही, सिर्फ बॉडी इनगल्फ हो रही है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सिर्फ बॉडी से ही मतलब है, हमें मतलब नहीं कि उसकी बॉडी, उसकी बिग कहाँ तक गई, उसकी शैडो कहाँ तक गई, वो इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, बट कलर बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब आप लोग देख लेना, सारे पैटर्न्स ढूंढ लेना, मैंने समझा दिया, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना आराम से। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सेकंड दो कैंडल वाला पैटर्न्स में बुलिश इनगल्फिंग अच्छे से सबको, थोड़ा सा इशू है, तो शायद अभी मुझे क्लास को ख़त्म करना पड़ेगा जल्दी, थोड़ा सा 10-5 मिनट जल्दी हो रहा है। अब आप ढूंढना, ठीक है, सबको मिलेगा, और काम करता है, बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, अच्छे से काम करता है, बहुत ज़्यादा, बट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। एग्जांपल के लिए ये देख लो, सपोर्ट के साथ अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, सपोर्ट पे अगर हमें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिलता है ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये देखो,
ये हमारे प्रीवियस डे की कैंडल, नेक्स्ट डे की कैंडल, इसने इस वाली कैंडल को पूरे तरीके से इनगल्फ किया हुआ है, इस वाली कैंडल को। और ये देखो यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल प्ले हुआ है, सॉरी, एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला है यहाँ से। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल बाकी कंप्लीट कर दूँगा, कुछ रह नहीं गया वैसे, मैं सिर्फ एग्जांपल दिखाता चार्ट पे ढूंढ के, वो तुम लोग देख लेना खुद ही, ढूंढना यहाँ पे पुलिस इनगल्फिंग पैटर्न, चार्ट पे देखोगे तो समझ में आ जाएगा सब, 2-4 बार चार्ट देखोगे, 10-20 चार्ट देखोगे ना इसके, तो सब समझ में आ जाएगा। लेट डन इट।